सबसे पहले एज अ टीचर मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है बच्चों, अगर आप समझ पाए तो, अगर आप अभी समझ पाएंगे तो बेटा समझ लेना ये बात बच्चों कि सबसे बड़ा मेरा कंसर्न फिलहाल एज अ टीचर एज अ पेरेंट ये है कि यार मैं देखता हूं बच्चों को कि वो डेली बेसिस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इफ यू वेस्ट योर टाइम नाउ, इट विल वेस्ट यू समडे। तो याद रखिएगा, टाइम विल डेफिनेटली वेस्ट यू। तो प्लीज 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 आज के बाद आप इन रूमर्स पे और यूट्यूब पे 5-6 लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है कि कब होगा एग्जाम। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं बच्चों, एग्जैक्ट का मतलब उससे पहले एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूं, इससे पहले एग्जाम नहीं होगा बच्चों। अब समझिएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि जून में एग्जाम हो जाएगा। जून में कोई एग्जाम नहीं होगा, जेईई मेन का कोई एग्जाम जून में नहीं होगा। नोट कीजिएगा एक बार आप लोग, मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों, बड़े सब्सटेंस के साथ बोल रहा हूं। तो अब जल्दी से नोट कर लीजिएगा बच्चों, यहां पर आज 9 मई को मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं जिसको आप पल्लू में गांठ बांध लीजिएगा कि मई में आपका कोई एग्जाम नहीं है, जून में आपका कोई एग्जाम नहीं है। आपका फर्स्ट एग्जाम जो होगा, जो फर्स्ट एग्जाम की प्लानिंग है वो आपके बोर्ड के एग्जाम के एकदम, बोर्ड के एग्जाम से एक पहले है और एक बोर्ड के एग्जाम के बाद में है। मतलब अब टाइमिंग्स क्या होंगी, सस्पेंस का कोई चक्कर नहीं है, सीधे बात कर लेते हैं कि योर एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ जेई। अगर मैं जेई मेन की बात करूं बच्चों, तो जो आपका जेई मेन का एग्जाम है बच्चों, सबसे पहले आप मेरे साथ नोट कीजिएगा और ये चीजें आप चाहें तो आप इसे ऑन रिकॉर्ड रख सकते हैं बच्चों। एक तो आपके जुलाई में एग्जाम है, जुलाई में आपका अभी तक बोर्ड के एग्जाम को रखा गया है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम को आपके जुलाई में रखा गया है, कब से कब तक बता देता हूं आपको। 6 एग्जाम हैं आपके जो रखे गए, 6 से 7 एग्जाम पीसीएम वालों के लिए और पीसीबी वालों के लिए बात कर रहा हूं। ये रखे गए हैं ट्यूसडे 8 जुलाई के बाद से लेकर बच्चों 31 यानी 28 जुलाई तक, यानी 20 दिन के स्पैन पे ये आपके फटाफट एग्जाम लिए जाएंगे। तो मतलब आपके जुलाई में एग्जाम है और ये एग्जाम 8 जुलाई के बाद से है, तो आपके ये बोर्ड के एग्जाम है। अब बात करते हैं जेई मेन। तो जेई मेन आपके 2 लेने की कोशिश है, एक जेई मेन की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल मैं आपके साथ में, टू द पॉइंट बात करेंगे। जेई मेन 2 होंगे, एक होगा बच्चों जुलाई में, एक होगा अगस्त में। तो ये अभी के लिए है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में जो डबल म्यूटेंट है वायरस का, अगर वो उत्पात मचा देता है, लेकिन अभी तक की बात ये है जो आज के लिए है, ये मैं जो अभी बता रहा हूं बच्चों, ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे भी बात कर रहा हूं और कुछ और भी चीजें होती हैं जिनके ऊपर बात की जाती है। अब वो नहीं पूछना है, वो आपका कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं आपके साथ आके लाइव एक चीज बोल रहा हूं तो आप समझिएगा, एक एग्जाम आपका जुलाई में होना है जेईई मेन, एक एग्जाम आपका अगस्त में होना है। और साथ में बच्चों एक चीज और भी बता देता हूं आपको, प्लीज नोट कीजिएगा ये चीज, अगर आप नोट कर पाए हो अभी तक, अगर आपने नोट किया है तो ठीक है। एक आपका सितंबर में जेईई एडवांस्ड को सितंबर में कराने की तैयारी है। जेईई एडवांस्ड आपका सितंबर से पहले नहीं होगा, जेईई एडवांस्ड आपका सितंबर 5 को कराने के, उसके या उसके बाद कराने की तैयारी है। प्रेजेंट सिनेरियो में बात कर रहा हूं, अगर कोविड जिस हिसाब से फैल रहा है बच्चों, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। यानी आपके जेईई मेन के एग्जाम ये होंगे अगस्त में, और हो सकता है बेटा जेईई जो आपका नीट का एग्जाम है, नीट का एग्जाम अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं नीट के एग्जाम के बारे में। नीट का एग्जाम 1 अगस्त को रखा गया है, जो जिसके कराने के चांसेस अभी कम हैं। नीट के एग्जाम को भी मिड अगस्त तक या सितंबर के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। तो नीट के बारे में भी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे होंगे कि नीट 1 अगस्त को रखा गया है नीट के एग्जाम को, तो नीट को भी 20 डेज शिफ्ट किया जा सकता है, 20 डेज टू 30 डेज शिफ्ट किया जा सकता है नीट को भी। तो ये आपके सामने था। अब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल, मैंने बोर्ड का एग्जाम बताया बच्चों पहले, जो बोर्ड का एग्जाम है आपका वो जुलाई तक है और 28 जुलाई तक खत्म करना है बोर्ड के एग्जाम को। एक आपका जो जेईई मेन का अटेम्प्ट होगा वो जुलाई से पहले, बोर्ड के एग्जाम से पहले लिया जाएगा, और एक बोर्ड एग्जाम के एकदम बाद लिया जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ प्लानिंग है अभी। मतलब डेट्स अभी फाइनल अगर होती तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता। तो यहां पर देख लीजिएगा, ये है जून में, आप लोग बिल्कुल आज से मान के चलिए 60 दिन आपके पास हैं। तो अब हमारे पास नीट के लिए मैंने देखो आपको कोई तुक्का वाली बात की नहीं है, कोई तुक्के वाली चीज है नहीं। और मुझ पे आप ट्रस्ट करें, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं, आप मुझ पे ट्रस्ट ना करने का कोई एक कारण ढूंढ के जरूर बताइएगा कि सर इसलिए हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपके सामने अगर आया हूं
तो कुछ रिसर्च करके आया होगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक बार फिर से सुन लीजिए, मई में कोई एग्जाम नहीं है, जून में कोई एग्जाम नहीं है, जून के लास्ट में एग्जाम लेने की तैयारी थी। और ये भी बता देता हूं आपको, मैं शुरुआत में मैंने ही आपसे बोला था कि जून में बोला गया था कि आप 28, 29, 30 जून को करा लेंगे, जिसपे कोई भी राय नहीं है बच्चों। मतलब ये डिस्कार्डेड था पूरी तरह से, ये मतलब सोचा ही नहीं गया कि जून में एग्जाम करा लिया जाए। तो आप समझिएगा ये चीज। तो ये आपके सामने है टोटल। जुलाई में एक एग्जाम है, एक अगस्त में, और सितंबर में आपका जे एडवांस्ड कराया जाएगा। मतलब आपको अब ये सोच रहे होंगे बच्चे कि अगस्त में लास्ट में क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि पूरे जुलाई में आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, पूरे जुलाई में बोर्ड के एग्जाम होंगे बच्चों। लास्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो पहला अटेम्प्ट है जे मेन का वो कराया जाएगा, अब दूसरा अगस्त में कराया जाएगा, और उसके बाद उसके 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट देने के बाद जे एडवांस्ड कराया जाएगा 20 से 25 दिन के अंदर, जो कि 5 सितंबर से पहले नहीं कराया जा सकता। तो डेट बिल्कुल क्लियर है। अब आपके सामने ओवरऑल आज से अगर मैं बात करूं, आपके सामने 9 मई से मतलब 10 से पकड़ के चलिए, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, तो आप मान के चले आपके पास लगभग आज से 55 डेज है जेई मेन के लिए। जेई मेन के लिए कम से कम 55 डेज आपके पास है। तो आप ये मान के चलिएगा जेई मेन के लिए आज से आपके पास 55 डेज हैं। अब ये तो मैं कोई न्यूज़ एंकर तो हूं नहीं कि मैं आप लोगों को आऊंगा एक डेट बताऊंगा कि भाई ये डेट है, इस तक आप तैयारी कीजिए। अब टीचर वाली बात पे आ जाते हैं। तो इन 55 डेज में मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए, हम क्या